The heat of election is on, and as the first phase comes close by, we can see a large number of people have come out in order to support Chief Minister Eknath Shinde, who's currently in Nagpur on an entire tour. This is the third public program that he's attending, and as you can see, a lot of people have come out to listen to him. This is the first time he's going to speak to any national channel after that split in the Shiv Sena. So let us try and get in a word from him. शिंदे जी, CNN न्यूज 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात बताइए, अभी कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो निकाला है, कहते हैं लोगों को न्याय दिलाएंगे। एक तरफ हमने देखा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने भी इसको टारगेट किया है। आप इस मैनिफेस्टो को कैसे देखते हैं? उनका जो जाहिरनामा है 50-60 सालों में जो क्या उन्होंने इस देश के लिए किया है, इसका हिसाब पहले देना चाहिए। जाहिरनामा नहीं, उनको तो जाहिरनामा निकालने का अधिकार नहीं, हक नहीं है, उनको माफीनामा देना चाहिए, क्योंकि 50-60 सालों में इस देश के साथ, इस देश की रक्षा के साथ या विकास के साथ उन्होंने खिलवाड़ की हुई है। और इसलिए उनको मैं कहूँगा कि ये जाहिरनामा नहीं, ये माफीनामा दो और पिछले 50-60 सालों में देश के लिए क्या किया है, विकास के लिए क्या किया है, इसका हिसाब दो। उसमें 10 साल में जो 50-60 सालों में नहीं हुआ, वो 10 साल में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने करके दिखाया है। ये तो सबके सामने है। ये जनता, ये पूरा देशवासी गवाह है। इस देश को आगे बढ़ाने का काम, इस देश को महासत्ता की ओर ले जाने का काम, ये देश की अर्थव्यवस्था 11वें से 5वें नंबर पे लाने का काम मोदी जी ने किया है। और पूरे देश का नाम, इस भारत देश का नाम दुनिया में रोशन करने का काम आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है विकास के माध्यम से। इसलिए आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री सिर्फ देश के लोकप्रिय नेता नहीं है, बल्कि वर्ल्ड लीडर है। वो देश पूरी दुनिया में नंबर 1 की पॉपुलैरिटी उनको मिली है। इसलिए हम देशवासियों पूरे गर्व से उनको पूरी तरह समर्थन कर रहे हैं। और 50-60 साल में नहीं हुआ, उन्होंने 10 साल में करके दिखाया। उन्होंने अपना जीवन पूरी तरह समर्पित कर दिया है देश के लिए, देश की सेवा के लिए। और सामने उनके पास ना नेता है, ना नियत है, ना निर्णय है। यहाँ पर वहाँ पर करप्शन फर्स्ट, यहाँ पर नेशन फर्स्ट। ये फर्क है, और ये फर्क है, ये दुनिया जानती है, ये देश जानता है। और इसलिए आज सब लोग, पूरी देश की जनता मोदी जी के गारंटी पर खुश है। मोदी जी की गारंटी पर खुश है। आप खुद काफी घूम रहे हैं एकनाथ शिंदे जी, आप कैंपेनिंग किए जा रहे हैं। आपको माहौल कैसा लग रहा है? एक तरफ मोदी जी कह रहे हैं कि 400 पार होगा, अमित शाह कह रहे हैं 400 पार होगा। आप जब घूम रहे हैं, आपको देश का माहौल कैसा लगता है? देश का माहौल मोदीमय हुआ है, देश का माहौल विकासमय हुआ है। देश को विकास चाहिए, जनता को विकास चाहिए। आज हम देखेंगे तो पहले के लोग कहते थे गरीबी हटाओ, गरीबी तो नहीं हटी, गरीब हट गया। लेकिन मोदी जी के जमाने में मोदी जी ने 25 करोड़ लोगों को बीपीएल से ऊपर लाया। 80 करोड़ जनता को जो कोविड में उन्होंने मुफ्त राशन देने का निर्णय लिया था, उसको 5 साल आगे बढ़ा दिया। इस देश में कोई भूखा न सोए, ये उन्होंने उसकी चिंता की है। रोटी, कपड़ा, मकान देने का काम मोदी जी ने किया है। इसलिए इस देश की जनता पूरी तरह मोदी जी को जिताएंगे और उनको फिर से प्रधानमंत्री बनाने की गारंटी जनता ने ली हुई है। हम एक तरफ देख रहे हैं, गार्डियन के भी एक रिपोर्ट में आया है जहां पे आईएसआई कह रही है कि भारत हमारे देश में घुस के लोगों को मार रहा है। राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि अगर कोई भी हमें तकलीफ दे तो हम घर में घुस के मारेंगे। आतंकवाद के खिलाफ क्या आप ये स्ट्रॉन्ग मैसेज देखते हैं? बिल्कुल, मोदी है तो मुमकिन है। आज हमारे देश के ऊपर उंगली उठाना, आंखें उठा के देखना, या हमारे जो सरहद पे जो हमारे सैनिक है उनके साथ हमला करना, ये कौन सहन करेगा? इसलिए तो मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। पाकिस्तान ने अपने औकात में रहना चाहिए। औकात से बाहर आएंगे तो निश्चित रूप से मोदी जी उनके घर में घुसकर मारेंगे आतंकवादी को।
अब हम महाराष्ट्र की तरफ मुड़ते हैं। शिंदे जी, 5 फेजेस में इलेक्शंस हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि चर्चाएं जो है सीट्स पर चल रही हैं। महाविकास आघाड़ी में अभी भी काफी सारी चर्चाएं हो रही हैं। एक तरफ कांग्रेस खुद अपने अलायंस पार्टनर से नाराज है कि उनकी इच्छा के खिलाफ हमने देखा कि उद्धव ठाकरे सीट्स अनाउंस कर रहे हैं। तो इस तरीके की राजनीति को आप कैसे देखते हैं? वो पहले भी ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी और अलायंस पार्टी के साथ कर रहे थे। अब ये क्या नई बात नहीं है। ये नेशनल पार्टी की हालत कैसी की है 2 पार्टियों ने, जो स्टेट पार्टी है, जिनके पास ना झंडा है ना एजेंडा है, उन्होंने कर दिया है उनका नेशनल पार्टी को पूरी तरह कैप्चर कर लिया है, हाईजैक कर लिया है। अभी नेशनल पार्टी ने सोचना चाहिए कि कैसे इनके साथ रहे, और इसलिए वो दूसरों के घर में झांकने से पहले अपने घर में झांके और दूसरों की चिंता छोड़े, अपनी चिंता करे। आज उसमें सब इतनी बड़ी इंडिया अलायंस बनाई थी, क्या है उनके पास एजेंडा? वहां सिर्फ मोदी द्वेष, मोदी जी को गाली देना, मोदी जी को आरोप लगाना। 2014 में भी आरोप लगाए, मोदी जी के ऊपर जितने आरोप लगाएंगे, 2019 को भी आरोप लगाए, जितने आरोप लगाएंगे उतनी जनता मोदी जी के साथ जाती है, ये अनुभव है। और इस बार भी इतने बड़े पैमाने पर इकट्ठा हो गए, एक एक करके छोड़ के गए, अभी बचे कुछ है वो भी छोड़ देंगे। और मोदी जी के सामने एक नेता प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बना सकते हैं। इसलिए कहता हूं मैं कि इस देश की जनता ने तय कर लिया है, बिल्कुल तीसरी बार हैट्रिक मोदी जी और 400 पार। मोदी जी और 400 पार आप कह रहे हैं एकनाथ शिंदे जी। हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति पे लगातार अब भी आप पे आरोप हो रहे हैं, चाहे गद्दार कहा जाए, चाहे खोके सरकार कहा जाए। तो इन सब आरोपों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मेरी भूमिका पहले से स्पष्ट है। हमने चुनाव लड़े थे शिवसेना भाजपा गठबंधन के साथ, सरकार उन्हीं के साथ बनानी चाहिए थी। 2019 में उद्धव ठाकरे जी ने सरकार बीजेपी के साथ बनानी चाहिए थी, गठबंधन के साथ बनानी चाहिए थी, लेकिन जैसे ही मौका पाया कांग्रेस एनसीपी के साथ सरकार बनाई। बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था ये कांग्रेस को दूर रखो, कांग्रेस जब मेरी पार्टी कांग्रेस बनने जाएगी तो मैं शिवसेना पार्टी मेरी दुकान बंद कर दूंगा। उनको साथ में लिया, कंधे पे बिठाया, सर पे चढ़ाया। ये उनका तो पहले से सपना था। जब मौका ताक रहे थे, मौका देख रहे थे, और खुद स्वार्थी बन गए एक कुर्सी के लिए, मुख्यमंत्री पद के लिए। और इसलिए हमारी जो निष्ठा बाला साहब ठाकरे जी के विचार के ऊपर है, उनकी विचारधारा को उन्होंने त्याग दिया, उनके विचार छोड़ दिए सत्ता की लालच में। और इसलिए हमने शिवसेना बचाने के लिए, धनुष बाण बचाने के लिए, शिव सैनिकों को बचाने के लिए, पार्टी बचाने के लिए हमने उठाव किया, संघर्ष किया। और आज लाखों लोग हमारे साथ में आ रहे हैं, क्योंकि ये जनता के दिल की सरकार है। जनता के मन में भी था 2019 में सरकार गठबंधन की बने तो फिर गद्दारी किसने की, बेईमानी किसने की जनता के साथ और मित्र पक्ष के साथ। ये तो जनता जानती है, जनता ये पब्लिक है, सब जानती है। समय पर उनको जवाब जरूर देगी। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं 2019 में सिर्फ मौके के लिए, यानी कि एक तरीके से सिर्फ मुख्यमंत्री बनने के लिए उन्होंने भाजपा का साथ छोड़ा, क्या आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। वो ताक रहे थे, वो मौका दे रहे थे, वो मौका फर्ज है, उनको पहले से सपना था। लेकिन बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था हम कोई भी सत्ता का पद नहीं लेंगे, ये उनकी अड़चन थी। और जैसे ही बाला साहब ठाकरे जी की अड़चन दूर हुई, मौका पाए, और तब उन्होंने पहले ही दिन बोले, जब चुनाव के नतीजे आए हमें सब दरवाजे खुले हैं। क्यों बोलने का जरूरत था? क्योंकि उनके मन में था। और रही बात खोके की बात कर रहे, खोके तो उनको तो दिन रात खोके करके नींद नहीं आती उनको। जब उनको बाला साहब ठाकरे जी विचार नहीं चाहिए, शिवसेना नहीं चाहिए, धनुष बाण नहीं चाहिए, उन्होंने तो शिवसेना के खाते में से 50 करोड़ तुरंत निकाल लिए।
ये हमको बोलने का उनको हक ही नहीं। किसी ने कहा था कि इनको खोके नहीं, इनको तो कंटेनर लगते हैं। ये हकीकत है, ये सच्चाई है। उनको पैसे के सिवा कुछ दिखता नहीं। उनको हमारे ऊपर आरोप लगाने का बिल्कुल अधिकार नहीं है, क्योंकि बाला साहब ठाकरे जी का सपना मोदी जी ने, अमित भाई ने पूरा किया है। तो इनको उनके ऊपर भी बोलने का अधिकार नहीं है। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। अभी प्रफुल्ल पटेल ने भी ये कहा कि जब वो उद्धव ठाकरे के साथ थे तब बात ये हुई थी कि 2.5 साल का मुख्यमंत्री पद हो, लेकिन उद्धव ठाकरे उसके लिए तैयार नहीं थे। बिल्कुल सच्ची बात है, क्योंकि उन्होंने कहा था आपके 56 है तो हमारे 54 है, लेकिन उनको पूरे 5 साल चाहिए थे। 5 साल मैंने भी वहाँ कोशिश की 5 बार कि हम गठबंधन की सरकार फिर बनाएं, लेकिन उनको पता था अगर गठबंधन की सरकार बनाने जाएंगे तो मेरे 2.5 साल चले जाएंगे। 5 साल का पूरा मुख्यमंत्री बनना था, सरकार में रहना था। अपनी पार्टी का उनको कोई चिंता नहीं थी, शिव सैनिकों की चिंता नहीं थी, कोई मरे या जिए, मेरा मुख्यमंत्री पद बरकरार रहे, और इसलिए उन्होंने ये सब किया है। अभी की जो मविया है, तो क्या आपको लगता है कि ये टिकेगी और इस इलेक्शन में उसका क्या होगा? कैसे टिकेगी? अभी देखो ना, अपने आपस में एक में दूसरे में टांग फंसा के रखे है। और आदरणीय शरद पवार जी ने अपनी किताब में लिखा है उनके बारे में, कैसे टिकेगी? ये स्वार्थी भावना से इकट्ठा हुए हैं, ये टिकेगी नहीं, ये टूट चुकी है और जनता जान चुकी है काम करने वाले कौन और आरोप लगाने वाले कौन, घर में बैठ के तमाशा देखने वाले कौन और फील्ड में उतर के काम करने वाले कौन। तो लोग, जनता या महाराष्ट्र की और देश की जनता बहुत ही समझदार है। महाराष्ट्र की जनता विकास को प्राथमिकता देती है, विकास के मुद्दे के पीछे खड़ी रहती है, ये गंदी राजनीति के पीछे खड़ी नहीं रहती है। और इसलिए हमें विश्वास है कि आने वाले चुनाव में महायुति पूरी तरह जीतेगी और महाराष्ट्र से 45 से ज़्यादा सीटें जीतकर आदरणीय मोदी जी के हाथ मजबूत होंगे। एकनाथ शिंदे जी, आखिरी 2 सवाल हैं मेरे। एक तो ये कि एक चीज जो आपके बारे में कही जा रही थी वो ये कि आप खुद बहुत भावुक होकर मातोश्री गए थे, ये कहते हुए कि आप पर प्रेशर था और इसलिए आप ये स्टेप उठा रहे थे। क्या ये बात सच है? देखो, वो इतिहास है, उसमें मैं जाना नहीं चाहता हूँ। उनको करीब से जानने वाला मैं हूँ, पहचानने वाला मैं हूँ, और मैंने ये जरूर कहा था कि फिर से गठबंधन की सरकार बने, लेकिन स्वार्थ भावना से जागरूक और स्वार्थ के लिए कुर्सी की लालच में उन्होंने सुना नहीं, उसको ठुकरा दिया। मोदी जी के साथ भी उन्होंने बोलकर विश्वासघात किया है, ये भी सबको पता है। तो उनके बारे में मैं और कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। और जब उन्होंने कुछ कहा तब मैं बिल्कुल, मोदी जी को बात कह के फिर मुकर गए, उसके गए बारे थे में ना, बताइए। जब कोई नोटिस पहुंच गई थी तब कुछ दौड़ के गए थे। वो कार्यकर्ता को नोटिस जाती तो नहीं दौड़ते। एक आखिरी सवाल, महायुति में जो सीट शेयरिंग टॉक्स है वो कब तक खत्म होंगी? मुंबई की सीट आप डिसाइड कब तक करेंगे? बिल्कुल जल्दी हो जाएगा। हमारा महायुति में कोई बेबनाव नहीं है। महायुति हमारी जो है, हमारा मकसद एक ही है, महायुति के सांसद ज्यादा से ज्यादा चुनकर आए और मोदी जी के साथ जाए। संजय निरुपम आपके साथ आएंगे? आगे देखते जाओ।